हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कुंभ राशि या कुंभ लग्न है तो वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अब ये जो समय है आने वाला, इस समय आपके जीवन में आपका अहंकार ही आपका शत्रु बन सकता है। क्यों ऐसा होने वाला है, इस वीडियो में समझेंगे। प्रिय दर्शकों, 17 अगस्त से लेकर 17 सितंबर तक के लिए एक योग का निर्माण हो चुका है। कौन सा योग है, क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे जीवन में, सभी कुछ जानेंगे समझेंगे। प्रिय दर्शकों, 17 अगस्त से ग्रहों के राजा सूर्य अब स्वयं की राशि सिंह राशि पर गोचर करना शुरू कर चुके हैं। सिंह राशि पर केतु पहले से ही गोचर कर रहे थे, अब सूर्य भी गोचर कर रहे हैं, जिससे ग्रहण योग का निर्माण हो चुका है। और कुछ समय पूर्व 12 अगस्त को ही ग्रहण भी पड़ा था, आपने सुना ही होगा। और इस ग्रहण योग का जो निर्माण हो रहा है, इसमें राहु की भी दृष्टि है, जिसकी वजह से ये जो दुर्योग है इसका प्रभाव काफी बढ़ जाएगा। हाँ, ये भी है कि ग्रहों के राजा सूर्य खुद की राशि पर हैं, जो कि इनका भी पक्ष बहुत मजबूत है। यानी कि समझिए, दो पक्ष जो कि बहुत मजबूत हैं, आपस में इनका प्रभाव अब टकराएगा। जहां एक तरफ एक गृहस्थिति आपको बहुत अच्छे फल देने की कोशिश करेगी, वहीं पर दूसरा जो ये दुर्योग का प्रभाव है वो समस्याएं उत्पन्न करेगा। आइए जानते हैं क्या प्रभाव मिलने वाला है। इस राशिफल को आप अपने चंद्र राशि और लग्न राशि दोनों से देख सकते हैं, ना पता हो तो नाम राशि से भी देख सकते हैं। आइए जान लेते हैं। ये जो समय है, इस समय आपको व्यापार में ग्रोथ मिलने की स्थिति, आपके व्यापार में वृद्धि होने की संभावनाएं, सरकारी क्षेत्र से जुड़ा हुआ व्यापार है या व्यापार में सरकारी क्षेत्र से जुड़ी हुई कोई समस्याएं, दिक्कतें, बाधाएं आ रही थी, उन समस्याओं का समाधान होता हुआ दिखाई देगा। इस समय मैरिज लाइफ में जो एक दूसरे का किसी कारण से सम्मान नहीं कर पा रहे थे, कुछ आपस में चीज़ें ऐसी बातें हो गई थी, तो अब एक दूसरे का सम्मान कर पाएंगे। आपके जीवन में मान सम्मान बढ़ेगा, आप के जीवन में आरोग्यता की वृद्धि होगी। आप अपने जीवन में कुछ ऐसे कार्य करेंगे जिससे यश आपका नाम होगा। और जीवन में कहा जाए कि उत्थान का समय है, जीवन में बहुत कुछ प्राप्त करने का समय है। परंतु यहाँ पर समस्याएं इस दुर्योग की वजह से क्या आ सकती हैं, ये समझ लेते हैं। व्यापार में ठीक है, कोई समस्याएं यदि हैं या आ रही हैं, तो आपको उन समस्याओं का समाधान तो करना है, परंतु जो नियम है, जो कानून है, जो सिस्टम है, उसी के अनुसार। ऐसा नहीं किसी का नुकसान करके, किसी का नुकसान आपने कर दिया या आपने कोई शॉर्टकट अपनाया जिससे कोई नियम या सिस्टम जो है उसको आपने अवॉइड किया, तो फिर यहाँ पर दिक्कतें आएंगी, यहाँ पर समस्याएं आएंगी। मैरिज लाइफ में अब चीज़ें सॉल्व होने की जगह अहम की भावना आ गई कि अरे हम क्यों झुकेंगे, हम नहीं झुकने वाले। पति या पत्नी, किसी ने सोचा कि अरे हम नहीं झुकेंगे, तो कहते हैं ना कि दोनों हाथ से ताली बजती है। तो जब आप सोचेंगे हम नहीं झुकेंगे, सामने वाला आपका पार्टनर जो सोचेगा हम नहीं झुकेंगे, तो इसमें फिर बाधाएं, दिक्कतें और भी बढ़ेंगी। तो ये अहम की भावना को छोड़ के मिल के आगे बढ़ना होगा। जो भी काम करिए सिस्टम से, नियम से, समय से करिए, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसे मैंने कहा कि मान सम्मान प्राप्त हो सकता है, आपका नाम हो सकता है, परंतु इस मद में यदि आ गए कि मेरा नाम है, मेरे ही चलती है, यदि अहंकार आ गया, तो फिर यहाँ पर नाम जिस तेजी से बढ़ता है, उसी तेजी से, बल्कि उससे दुगना तेजी से नाम घटता भी है। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि समय अहम से दूर रहें, अहंकार से दूर रहें, नियम सिस्टम जो है उसमें रह के काम करें, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। स्वस्थ रहने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम योग, प्राणायाम इत्यादि जो हेल्थ के लिए आवश्यक हो, वो हमें करते रहना चाहिए। तो इन बातों का ध्यान रखें, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। बात कर लेते हैं उपाय की। तो भगवान सूर्य की आराधना करें, अर्घ्य दीजिए, और आपके लिए संभव हो तो सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, ध्यान इत्यादि कर सकते हैं, योग प्राणायाम कर सकते हैं। तो ये उपाय आपके लिए सहयोगी होंगे। और आप नवग्रह यंत्र भी अपने घर, ऑफिस इत्यादि में रख सकते हैं, जो आपके लिए सहयोगी हो सकते हैं।
और आराधना कर सकते हैं। तो ये उपाय करें। और एक बात, बहुत ही महत्वपूर्ण बात, इसे ज़रूर समझिए। हमने अभी समझा कि हमें क्या प्रभाव मिल सकते हैं, तो ये प्रभाव हमने समझा राशि वाइज, यानी कि आपकी कुंभ राशि है या लग्न है, परंतु आपको क्या ये रिजल्ट मिलेगा कि नहीं, ये कैसे निश्चित होगा? ये निश्चित होगा आपकी खुद की कुंडली से। आपकी कुंडली बताएगी कि ये प्रभाव आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आपके व्यापार में ग्रोथ होगी कि नहीं, आपकी मैरिज लाइफ अच्छी होगी कि नहीं, या अन्य स्थितियों का जो रिजल्ट है तो आपको मिलेगा कि नहीं। क्योंकि आपकी जो कुंडली है, जैसे हमने समझा कि व्यापार में वृद्धि हो सकती है, परंतु क्या आपकी कुंडली ये बता रही है, कह रही कि हाँ इस समय व्यापार में वृद्धि हो सकती है कि नहीं? क्योंकि 70 से 80% जो रिजल्ट है हमें मिलता है वो हमारी कुंडली के अनुसार मिलता है, और 20 से 30% लगभग रिजल्ट जो हमें मिलता है वो गोचर से मिलता है। तो गोचर में क्या मिलेगा हमने वो समझा, परंतु कुंडली के अनुसार, क्योंकि जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हाँ बिना गोचर का भी संभव नहीं है, परंतु जो कुंडली है उसमें भी देखना आवश्यक है। इसीलिए गोचर और कुंडली दोनों को देखने के बाद ही निर्णय लेना चाहिए। तो आप अपनी कुंडली विश्लेषण करा के जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि आपको क्या रिजल्ट मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।